कैसी मेहंदी मेहंदी लगा लो तो मेहंदी नहीं लगा सकती है। देखो कैसे क्या की है देखो। ये मेहंदी लगाने की राखी बना रही है। मुझे तो कुछ और लग रहा है। जल्दी बना। कैसा लग? देखिए दोस्तों, मेरे हाथ पे मेहंदी रचाई गई है। आपको ये कैसी लग रही मेहंदी मुझे कमेंट करके बताइएगा। बताइए दोस्तों कैसी लग रही है। और यहाँ मैं आ गई थी अपने हाथों में मेहंदी लगाने, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं लगाई, उनका मन नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ही लगा लेती हूँ। और मुझे बहुत दिन हो गया था मेहंदी लगाए, तो और वैसे मुझे लगाना नहीं आता, पर जैसे तैसे मैंने लगा लिया और ये रहा फाइनल लुक, सेल्फ लव वाली मेहंदी। हो गया है नेक्स्ट डे, तो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और आज है तीज, तो मेरी तरफ से सभी खूबसूरत महिलाओं को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी बर्तन लगाने से। रात के बर्तन मम्मी ने धो के रख दिया था, तो मैं उसको लगाने आ गई थी। अगर ऐसा तीज और जुतिया जैसे त्यौहार आते हैं तो सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मम्मी भी कर लेती थी, और जब दीदी थी साथ में तो अगर वो खाना बना रही है तो मैं झाड़ू पोछा कर देती थी दूसरे काम, और अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो कुछ दूसरा काम कर देती थी। तो ऐसे काम बढ़ जाता था और हमारे ऊपर बर्डन भी ज़्यादा नहीं आता था। पर अब तो एकदम चीज़ें बदल गई हैं। से तो दीदी की याद हमेशा ही आती है, पर आज कुछ ज़्यादा ही आ रही थी, क्योंकि जब भी मैं काम करती थी तो वो हाथ बटाने ज़रूर आ जाती थी। भले वो सामर्थ्य नहीं था उसके अंदर, पर फिर भी, क्योंकि वो फिज़िकली सही नहीं थी, फिट नहीं थी, इसीलिए। वैसे तो डेली मैं सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन करती हूँ दिन में, और रात का खाना मैं ही बनाती हूँ। बाकी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना मम्मी बना देती है, तो इसलिए भी हम लोग के ऊपर उतना बर्डन नहीं आता है। पर जब भी ऐसे त्यौहार आते हैं तो तब पूरा सुबह से शाम तक का खाना मुझे बनाना पड़ता है। और छोटी बहन है तो वो बर्तन वगैरह धो देती है, तो ये हो जाता है। कभी कभी सोचती हूँ कि जब हम लोग छोटे थे और हम लोग 4 भाई बहन थे, मम्मी अकेले कैसे करती होगी। वो भी हम लोग आर्मी में रहा करते थे, पापा की भी जॉब रहती थी, और उनका भी कोई टाइम नहीं था जॉब का कि कब कैसी ड्यूटी लग जाए, तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता था। उसमें हम 4 बच्चे हो, उनको स्कूल भेजना, तैयार करना, फिर ऐसे में अगर व्रत वगैरह आ जाए तो कितना प्रॉब्लम होता होगा, यही कभी कभी सोचती हूँ। और यहाँ आ गई थी मैं आटा गूँथने, और सब्ज़ी मेरी लगे हाथ हो भी रही थी, और 2 सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि लौकी थी, तो लौकी मुझे एकदम पसंद नहीं है। जैसे लौकी, कद्दू और कोहड़ा और नेनुआ, इन सब ये सब सब्ज़ियाँ मुझे एकदम नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं अपने लिए अलग से आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही थी। मेरे घर में अगर किसी को काम करना पड़े तो वो पूरे दिन काम ही करता रह जाएगा, क्योंकि खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा करने तक बहुत टाइम लगता है। और मेरा घर है बड़ा, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से नहीं है, इसलिए थोड़ा और टाइम लगता है। और 3-4 कमरे हैं, उसमें सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसीलिए बहुत थकान हो जाती है। अगर अकेले किसी को करना पड़े तो वो पूरा इसी में ही उसका दिन चला जाएगा। और यहाँ पे मेरी रोटी फूल रही है इस तरीके से, तो मैं मुंह के साथ साथ रोटी भी बहुत अच्छी फुला लेती हूँ, ठीक है। सुबह का नाश्ता तो मेरा हो गया था, बारी थी दोपहर का खाना बनाने में। और मुझे दाल चावल बनाने का मन तो एकदम नहीं कर रहा था, क्योंकि मम्मी पापा तो खाते नहीं, मम्मी का व्रत था, और पापा मेरे दोपहर में खाते नहीं हैं, वो बस सुबह और रात में ही खाते हैं। बचे हम 3 भाई बहन, तो मेरा मन नहीं किया कि मैं दाल चावल बनाऊं। तो घर में सूजी था, तो मैंने सोचा कि इसका इडली क्यों ना बना दे, खाने में भी टेस्टी लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैं वही सूजी, दही और पानी के साथ सूजी भिगोने आ गई थी। और सूजी की इडली बनाने से पहले सूजी को कुछ घंटे पहले भिगोना पड़ता है, ताकि वो नरम हो जाए, फूल जाए, और बनाते वक्त जो फिर इडली बनेगा वो थोड़ा नरम और सॉफ्ट बनता है, तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर डायरेक्टली हम बनाएंगे तो वो एकदम टाइट बनता है, बहुत हार्ड हो जाता है, तो खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। और ये मेरा बैटर एकदम तैयार हो गया है, और इसको अब मैं कुछ देर के लिए ढक के रख दूँगी। और हाँ, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी मिलाया,
ताकि वो खाने में फ़ीका फ़ीका न लगे। थोड़ा नमक रहता है तो टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी और हम इसको ढक के कुछ घंटों के लिए रख देंगे। तब तक मैं अपना बाकी घर का सारा काम कर लूँगी। और यहाँ मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए घर में, और जो बहुत ही टाइम टेकन वाला काम है। और मेरा घर थोड़ा सा बड़ा है, 3-4 कमरे हैं, तो अगर मैं झाड़ू पोछा करने लगी तो आप मान के चले कि कम से कम मेरा 1-1.5 घंटा इसी में जाता है। और मुझे थोड़ा सफाई का कीड़ा भी है। अगर घर गंदा रहता है तो मुझे एकदम पसंद नहीं आता है रहना। साफ़ सफाई रहे तो अच्छा भी लगता है, और इसीलिए थोड़ा टाइम भी जाता है मेरा इस चीज़ में। और मुझे अच्छा लगता है घर को सजा के रखना, डेकोरेट करके रखना, साफ़ सफाई रहना। पर मेरा घर अभी उस लायक नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर सकूं, क्योंकि मेरा घर अंडरग्राउंड है और हमें बाढ़ आने का डर रहता है हमेशा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं नीचे घर पे। लेकिन अभी जल्दी ही कोशिश है कि हमारा घर ऊपर बने, तो हम वहाँ अपना पूरा शौक़ पूरा करेंगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि तुम लोगों ने अपना घर अंडरग्राउंड क्यों बनवाया, पिलर पे क्यों नहीं बनवाया। तो शायद उन लोगों को पता नहीं है कि ये घर बनवाने के चक्कर में मेरे पापा ने कितने पापड़ बेले हैं। असल में पापा आर्मी में हम लोगों को लेकर रहते थे, और जब ये घर बनता था तो मेरे पापा छुट्टी लेकर आते थे और ये घर बनवाते थे। और उसी बीच जब मेरे पापा वापस आर्मी में चले जाते थे तो हमारे घर के अगल बगल कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बढ़ता नहीं देख सकते हैं, और इन लोगों ने हमारे बने बनाए घर में घुस के यहाँ की मिट्टी इतनी सारी निकलवा ली कि हमारा घर अंडरग्राउंड हो गया। और उसी गड्ढे को पटवाने के लिए मेरे पापा ने बहुत मिट्टी इसमें डाली, जिस वजह से हमारा जो दीवार है वो नीचा दिखता है और अंडरग्राउंड दिखता है। इसीलिए हमें बाढ़ का डर होता है। और बहुत लोग कहते हैं कि इस घर को बेच दो, कहीं और चले जाओ, पर हमारा मन नहीं करता है, क्योंकि इस घर को बनाने में मेरे पापा ने अपना पूरा खून पसीना एक कर दिया है। अभी भी हम लोग स्ट्रगल ही करते हैं इसमें, क्योंकि अगर बरसात का मौसम आता है तो बहुत लोग एंजॉय करते हैं। हम लोग को डर सताया रहता है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए, और फिर किसी और के घर में अचानक से रहना 1-2 कमरे में अच्छा नहीं लगता है। अपना घर कैसा भी हो अपना ही होता है, और दूसरे का घर में हमें वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी नहीं मिलती है। इसीलिए हम अपने घर को ना बेचना चाहते हैं, ना कुछ कहीं से छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पापा ने इसको बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा झेला है। इसीलिए पर जैसा भी है हमारा घर है, हम खुश हैं इसमें। बस बाढ़ का है तो कुछ महीनों का डर रहता है। वैसे हमारा घर जैसा भी है बहुत लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। जैसे मेरे फ्रेंड्स कुछ हैं और मेरे भाई बहनों के कुछ दोस्त वगैरह हैं, अगर वो हमारे घर आते तो उनको बड़ा अच्छा और सुकून सा महसूस होता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि घर जो है थोड़ा बड़े एरिया में है और ऐसे खुला टाइप का है, तो उन लोगों को बहुत सुकून मिलता है मेरे घर में। ऐसे आते हैं, रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। और बस यहाँ बर्तन धो के मैं वापस सेल लगाने आ गई थी। खाना वाना पूरा बना के, झाड़ू पोछा सब करके, जो बचे कुचे बर्तन थे वो धो के मैं यहाँ उसको लगाने आ गई थी। और ये पता नहीं क्या मेरे पैर में हो गया है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सब कुछ इसमें लगा के देख लिया पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लिया है मैंने और हो गया है मेरा सारा काम। अभी देखते हैं और क्या करते, अब जाएंगे थोड़ा आराम करेंगे, फिर शाम को फिर कुछ नाश्ता की तैयारी करेंगे। जो मैंने सूजी भिगोया है उसका इडली बनाऊंगे। इसको मैंने कहा था मेहंदी लगा लो, तो मेहंदी नहीं लगा सकती हैं। देखो कैसे क्या की है देखो नेल पेंट लेके ऐसे कर लिया। ओवर एक्टिंग तो इतना है इनका कि पूछो। ये देखिए मेरी मेहंदी जो मैं दिखाना ही भूल गई थी, सेल्फ लव वाली मेहंदी, और रंग इतना अच्छा आया है, मतलब कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। उतना अच्छा मैंने रखा नहीं है, लेकिन कलर अच्छा है इसमें। और इसमें कुछ भी नहीं लगाया था मैंने, बस मेहंदी लगाया और मैं सो गई। फिर सुबह सिर्फ सीधा धो लिया मैंने। नहीं हुआ मेहंदी। हाँ, मेहंदी में सब
अच्छा लगता है, लेकिन जब ये छूटती है ना ऐसे, मतलब ऐसे चमड़ी जैसे उखड़ती है ना, वैसा लगता है, इतना गंदा लगता है वो, मतलब अजीब सा खुरदुरा खुरदुरा होता है ना, इसलिए मेहंदी नहीं लगाने का मन करता। पर ये मेहंदी मैंने बहुत दिनों बाद लगाई है। देखने में हटाओ हमारे मुँहवा लाल करते हुए। मैंने मम्मी कहा लाओ मैं लगा दूँ, तो वो लगाई नहीं, उसको नींद आ रही थी, इतनी हसकत लग रही थी उसको, कह रही तो मेरी कौन सी पहली तीज है, दूसरी तीज है। मैंने कहा शॉर्ट में लगा लो, पर नहीं, मैंने कहा लो मैं ही लगा। ये हो गई मम्मी रेडी। ये देखो मेरी खूबसूरत मम्मी, सिंपल सोबर नेचुरल ब्यूटी और ब्यूटीफुल। अब पता चला मेरी खूबसूरती कहाँ से आई है। देखो सबसे सुंदर मम्मी। अच्छा मैं बताऊँ ना, जब पुराने ज़माने में मेहंदी ना रही हाई ऐसे, तो ऐसे ही लगाओ रही पत्ता का नोच के लिए अंदर तो कांटा छोप ले लो, हाई के तरह कैसा लगा के, मतलब पहले मेहंदी ना मिला था, ये रंग लगा लिया ऐसे दिखा दो। तो ये था हमारा आज के तीज का व्लॉग, और इस व्लॉग को मैं 2 पार्ट में आप लोग को दिखाऊंगी। एक पार्ट में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने मम्मी की ली हैं, और कुछ पिक्चर्स पिछले साल की हैं दीदी के साथ जो मैंने यहाँ पे लगाई है। और मम्मी इस बार दीदी को बहुत याद कर रही थी, हमेशा याद करती है, पर त्योहारों में कुछ ज़्यादा हो जाता है और मम्मी रो भी देती हैं। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।